दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन गोपी अभी भी सो रहा था। उसकी मां मीना ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। मीना गोपी को दाल चावल गोपी को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मगा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। मां ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। गोपी ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो मां ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? मां, लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया। बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूं। हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। मां, तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूं। मीना को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, गोपी तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। मीना खाना लेकर खेत पर पहुंची। रामदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? सोहन के हाथ से खाना भेज देती। हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं। ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। गोपी के माता पिता की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन गोपी के पिता ने कहा, बेटा, मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूं। 2 दिन लग जाएंगे। फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में न घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान न पहुंचा दे। पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। आप मां को बोल दीजिए। मीना गोपी को सुबह 4 बजे जगा देती है। गोपी हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। गोपी ने यह सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह गोपी, मेरे खेत में पानी लग गया। अब तू अपने खेत में पानी काट ले। जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। गोपी बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी रामू काका दौड़ते हुए आए। नालायक यहां सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। सारी फसल नष्ट हो गई। गोपी हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। रामू काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना। इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। गोपी पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को मीना खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी गोपी को बहुत डांटा। शाम को गोपी घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख प्यास नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब रामदास घर वापस आए तो उन्होंने गोपी के बारे में पूछा। मीना ने सारी बात बता दी। रामदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। देखा, गोपी पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहें तो मुझे पीट लीजिए। नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर, आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल, अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। गोपी की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। मीना ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा।
जी अब क्या होगा, आधी फसल तो बर्बाद हो गई। मीना कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। रामदास ने गोपी को बुलाया। बेटा अब तो नुकसान होना था हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूं। अगले दिन सुबह 4 बजे गोपी अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। गोपी अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था।